गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। देखिए पृष्ठीय रसायन में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं, उत्प्रेरण के क्रियाविधि का सिद्धांत। तो उत्प्रेरण के क्रियाविधि का सिद्धांत मुख्य 3 सिद्धांत है। नंबर 1 अधिशोषण सिद्धांत, नंबर 2 मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत, नंबर 3 आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो पहले हम चर्चा करते हैं अधिशोषण सिद्धांत। अरे भाई, पृष्ठीय रसायन की पहली पॉइंट आपको बताए थे अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या था। किसी पदार्थ को ठोस के भीतर न जाकर के बताए थे, किसी पदार्थ को ठोस के भीतर न जाकर के बल्कि उसके पृष्ठ पर ही संचित होने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, आपस में क्रिया किए और H2O का निर्माण किए। यहाँ बैलेंस करते हैं 2 और 2। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना दिया, H2O बनाया। लेकिन यह क्रिया क्या होती है, धीरे धीरे होती है। लेकिन यही क्रिया जो होता है प्लेटिनम के उपस्थिति में जल्दी जल्दी होता है, अर्थात इस अभिक्रिया के लिए प्लेटिनम जो होता है धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब सुनिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो देखिए ये अभिकारक है, ये उत्प्रेरक है और ये क्या है, उत्पाद प्रोडक्ट है, रिएक्ट है, कैटलिस्ट है और प्रोडक्ट है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो अभिकारक के अणु हैं, जैसे हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे अभिकारक के अणुओं की सांद्रता उत्प्रेरक के पृष्ठ पर बढ़ जाती है। जब अभिकारक की सांद्रता उत्प्रेरक के पृष्ठ बढ़ जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह ऊष्मा ही क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्योंकि अधिशोषण जो होता है ऊष्मा क्षेत्रीय क्रिया होती है। अब देखिए नंबर 2 क्या है, मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत। आप समझते हैं पहले देखिए, कोई अभिकारक A है और अभिकारक B है, आपस में मिलकर के एक उत्पाद AB बनाते हैं। यह उत्पाद है और ये क्या है, अभिकारक है। अब सुनिए, यहाँ पर ये जब अभिकारक आपस में मिलते थे तो उत्पाद धीरे धीरे बन रहा था, लेकिन C एक उत्प्रेरक है। C क्या है, एक उत्प्रेरक है जो कि अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है। अब देखिए, तो मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो उत्प्रेरक होता है वह अभिकारक के साथ एक अस्थायी बंध बनाता है। देखिए जैसे कैसे बनाता है, A प्लस B प्लस, अब यहाँ पर C आएगा, इससे मिलेगा अभिकारक से, A और B से मिलने के बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा C, उसके बाद में अस्थायी बंध डॉट डॉट डॉट, अस्थायी बंध डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर A है, A और यहाँ पर B है। इसे कहते हैं मध्यवर्ती मध्यवर्ती संकुल। अब देखिए ये जो मध्यवर्ती संकुल बना है इसका अस्तित्व बहुत कम होता है। तो अब क्या हो जाएगा, A अस्थायी बंध डॉट 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 डॉट, C अस्थायी बंध डॉट डॉट B। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि इस जो मध्यवर्ती संकुल बना है इसका अस्तित्व बहुत कम होता है, इसलिए उत्प्रेरक अलग हो जाता है और AB उत्पाद बनता है और उत्प्रेरक क्या होता है, स्वयं क्या होता है, अलग हो जाता है, जिससे अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। आइए पहले इतना लिखवाते हैं तब आगे पॉइंट बताते हैं। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिए, इसमें यह भी बात है कि जो उत्प्रेरक, इस सिद्धांत में जो उत्प्रेरक होता है वह अभिकारक और उत्पाद के बीच सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, सक्रियण ऊर्जा
समीकरण आपको पढ़ाए थे। आइए लिख पाते हैं, करते हैं अधिशोषण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। देखिए अभिकारक के अणु है और ये उत्प्रेरक है, तो अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। अरे भाई ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है ना, ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। नोट क्या है, अधिशोषण सिद्धांत विषमांग उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। माने जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग होती है उसे विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। तो यह सिद्धांत विषमांग उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। देखिए एग्जांपल क्या है, 2H2 + O2 = प्लेटिनम उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक = 2H2O। तो ये प्लेटिनम क्या है, उत्प्रेरक की सतह है और ये H2 है, O2 इसकी सांद्रता बढ़ गई। अब अगली पॉइंट देखते हैं मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत। अभिकारक A + अभिकारक B, यहाँ C उत्प्रेरक है = AB उत्पाद है। अब देखिए यहाँ अभिकारक A और B के साथ उत्प्रेरक मिला और यहाँ पर इसके साथ अस्थायी बंध के द्वारा अभिकारक A और B के साथ उत्प्रेरक अस्थायी बंध डालकर जुड़ गया, जिससे मध्यवर्ती संकुल बनता है। मध्यवर्ती संकुल क्या है, इसका अस्तित्व बहुत कम होता है और तुरंत तत्काल उत्प्रेरक अलग हो गया और उत्पाद बन गया। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक अभिकारक के साथ अस्थायी बंध द्वारा जुटकर मध्यवर्ती संकुल बनाता है, जिसका अस्तित्व बहुत ही कम होता है, माने तुरंत टूटता है। जिसका अस्तित्व बहुत ही कम होता है, जो टूटकर मुख्य उत्पाद, अरे भाई मुख्य उत्पाद क्या, AB मुख्य उत्पाद बनाता है। जबकि उत्प्रेरक अलग हो जाता है, उत्प्रेरक क्या हो गया, अलग हो गया। इस सिद्धांत में उत्प्रेरक अभिकारक, अरे भाई आधुनिक इक्वेशन बताया थे संचरण ऊर्जा के लिए। इस सिद्धांत में उत्प्रेरक अभिकारक और उत्पाद के बीच सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटाकर अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है ना। तो नोट क्या है, मध्यवर्ती सिद्धांत समान उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। ध्यान दीजिए, जो अधिशोषण सिद्धांत है विषमांग उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है, जबकि मध्यवर्ती सिद्धांत क्या करता है, समान उत्प्रेरण की क्रियाविधि को क्या करता है, स्पष्ट करता है। आइए हम तीसरी पॉइंट देखते हैं आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। ध्यान सुनिए, इसके 5 चरण होते हैं। नंबर 1 चरण देखिए क्या है, नंबर 1 चरण होता है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक का विसरण, माने जो अभिकारक के अणु है वह उत्प्रेरक की सतह पर आकर के फैल जाएं, विसरित हो जाएं। और नंबर 2 पॉइंट है उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक का अधिशोषण, माने जो उत्प्रेरक की सतह है उस पर जो है अभिकारक का अणु आकर के संचित हो जाएं। नंबर 3 बात है कि उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मध्यवर्ती संकुल का निर्माण। अब नंबर 4 बात है कि उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का विशोषण, माने जो उत्पाद बना हो वह उत्प्रेरक की सतह को छोड़ करके हट जाए। नंबर 5 बात है उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का दूर विसरण, माने जो उत्पाद बना है वह उत्प्रेरक की सतह को छोड़ करके दूर चला जाए, जिससे दूसरे अभिकारक अणु वहां पर उत्प्रेरक की सतह पर संचित हो जाएं। अब सुनिए, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकता पाई जाती है। देखिए ये मुक्त संयोजकता, ये है जो मुक्त संयोजकता होता है कोर, कोने, दरारें, शिखर, चोटी पर ज्यादा पाया जाता है, माने बाहर
अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जब अभिकारक के अणु उत्प्रेरक सतह पर अधिशोषित होते हैं माने संचित होते हैं तो वे मुक्त संयोजकता के द्वारा अस्थायी बंध से जुड़ जाते हैं। देखिए कैसे होता है, देखिए यह अभिकारक A है और यह अभिकारक B है और बनाया क्या, उत्पाद AB और यहाँ पर C क्या है, एक उत्प्रेरक है। अब देखिए हमने यहाँ जो फिगर बनाया, आपको ये जो तस्वीर बनाया है, ये गोला 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 है, ये उत्प्रेरक है और इसके सतह पर ये हमने जो दिखाया किनारे किनारे ये मुक्त संयोजकता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब अभिकारक कण उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होते हैं तो यहाँ देखिए ये अभिकारक A है और ये अभिकारक B है और प्लस उत्प्रेरक अब जब अधिशोषित हो जाएंगे तब क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होते हैं माने आकर मिलते हैं तो इसकी मुक्त संयोजकता से अस्थायी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। A और B अस्थायी बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और देखिए ये जुड़ा हुआ है अस्थायी बंध से जुड़ गया A और B। अस्थायी बंध से जुड़ने के बाद में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करते हैं। अब जाकर के ये मध्यवर्ती संकुल बन गया। पहले तो जो है जो अभिकारक अणु है आए जो है उत्प्रेरक की सतह पर संचित हो गए, अधिशोषित हो गए और फिर मुक्त संयोजकता के द्वारा अस्थायी बंध से जुड़ गए और अस्थायी बंध से जुड़ने के बाद में तब क्या होता है, मध्यवर्ती संकुल बना देते हैं। यहाँ बांध आ गया। अब जो मध्यवर्ती संकुल होता है, ये मध्यवर्ती संकुल है, इसका अस्तित्व बहुत कम होता है जिससे तुरंत जो मध्यवर्ती संकुल है, ये मध्यवर्ती संकुल है, मध्यवर्ती संकुल। तो मध्यवर्ती संकुल का अस्तित्व बहुत कम होता है जिससे तुरंत टूट करके उत्प्रेरक और उत्पाद देता है। अब यहाँ देखिए उत्पाद क्या हो गया, अलग हो गया और जो है उत्प्रेरक क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। अच्छा हाँ ये बताओ, सुनिए कि ये जो आपका आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत है, यह जो है अधिशोषण सिद्धांत और माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, मध्यवर्ती सिद्धांत दोनों का मिला जुला रूप है, अर्थात दोनों सिद्धांत इसमें क्या है, कॉमन है। आइए फिर कॉपी कंप्लीट करते हैं। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत A + B = AB, यह उत्प्रेरक C है, यह अभिकारक है, यह उत्पाद है। इसके मुख्य 5 चरण है। नंबर 1 क्या है, अभी समझाया गया आपको, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक का विसरण। नंबर 2 क्या है, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक का अधिशोषण माने संचित होना, उत्प्रेरक सतह पर अभिकारक का संचित होना। नंबर 3 क्या है, उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मध्यवर्ती संकुल का निर्माण। ये बना है मध्यवर्ती संकुल, पहले अस्थायी बंध बनाया और फिर उसके बाद में क्या कर दिया, मध्यवर्ती संकुल बना दिया। अब नंबर 4 बात क्या है, नंबर 4 बात उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का विशोषण में हटना। नंबर 5 बात उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का दूर विसरण, जब दूर हटेगा तभी दूसरा अणु आएगा ना, संचित होगा, अधिशोषित होगा। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकता पाया जाता है ना, मुक्त संयोजकता पाया जाता है। ध्यान दीजिए, मुक्त संयोजकता केवल बाहरी सतह पाया जाता है, स्थूल में नहीं पाया जाएगा, बीच में नहीं पाया जाएगा। और कोर कोने दरारें छोटी जहां होता है वहीं पर अधिक मात्रा पाया जाता है, वहीं पर सक्रिय केंद्र भी पाया जाता है। जब अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होते हैं
सतह पर संयुक्त आयतों मुक्त संयोजकता से मिलकर अस्थायी बंध बना लेते हैं, जिससे मध्यवर्ती संकुल बनता है। मध्यवर्ती संकुल बनता है। मध्यवर्ती संकुल का अस्तित्व बहुत ही कम होता है, माने बहुत कम समय के लिए ये जो मध्यवर्ती संकुल बनता है बहुत कम समय के लिए बनता है। मध्यवर्ती संकुल का अस्तित्व बहुत ही कम होता है, जो तुरंत टूटकर उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक अलग हो जाता है। उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक करता है अलग हो जाता है। नोट, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत माने जो भी ये तीसरी हेडिंग, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत माने पहला वाला, माने अधिशोषण सिद्धांत और मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत दोनों का क्या है, मिला हुआ रूप है, दोनों का संयोजन है। अच्छा, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर हल करके हमारे व्हाट्सएप पर डालेंगे। प्रश्न क्या है देखिए, सक्रिय केंद्र किसे कहते हैं, क्या कारण है अति सूक्ष्म और खुरदरे उत्प्रेरक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। बेस्ट ऑफ लक, कल फिर मिलेंगे, बाय।